ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। समर वैकेशन से पहले हमने चैप्टर 3 का जो इंट्रोडक्शन था वो हो चुका था, बट ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। एंड डेटा हैंडलिंग में कि हम कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे। तो डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले डेटा क्या होता है, तो बताया था आप लोगों को कि डेटा है वो कलेक्शन है सम इंफॉर्मेशन का इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के बारे में भी कलेक्ट करते हो वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। ठीक है, डेटा को जब हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जैसा डेटा लिया उसको एज इट इज़ उसी फॉर्म में हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे तो उसको बोलते हैं रो डेटा। ठीक है, और जब उस डेटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देते हो तो वो कहलाता है हमारे पास एरीड डाटा। तो ये सब आपको बता दिया था, लेकिन फिर से हम इनको रिवाइज करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बेसिक जो टर्म है हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे कि हमारे जो एक्सरसाइज में जो टर्म्स हैं वो जो काम में आएंगी वो। ठीक है, तो डेटा हो गया, रो डेटा हो गया। अब डेटा है दो टाइप के सोर्सेज से हम कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी सोर्स होता है, नेक्स्ट होता है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स यानी कि उस इंस्टीट्यूशन से, उस पर्सन से आप डायरेक्ट जब कोई डेटा निकालते हो, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालते हो, तो वो सोर्स कहलाता है प्राइमरी सोर्सेज। और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होगा, आप किसी के थ्रू किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, किसी पर्सन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो सोर्स कहलाता है सेकेंडरी सोर्स। जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो वो न्यूज़पेपर क्या है, सेकेंडरी सोर्स है, डेटा का सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, आप महात्मा गांधी के बारे में बुक्स से पढ़ते हो, बुक्स तो वो बुक्स क्या कैसा सोर्स है, सेकेंडरी सोर्सेज है। डायरेक्ट आप महात्मा गांधी से मिलके उनके बारे में जानते हो तो दैट इज़ प्राइमरी सोर्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा के अंदर कोई नंबर है वो कितनी टाइम्स आया है, वो कितने टाइम्स आया है वो ही उस नंबर की क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है कि इस एग्जांपल में क्या था कि जो 30 वर्कर्स हैं वो पर डे कितना काम करते हैं एक फैक्ट्री के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी गई है। 30 वर्कर्स हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, पर डे कौन वर्कर कितना काम कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी गई है। तो जैसे फर्स्ट वर्कर है वो 6 घंटे काम करता है, नेक्स्ट है सेकंड वर्कर है वो 7 आवर्स काम करता है, थर्ड वर्कर है वो भी 7 कर रहा है, 8 जो फोर्थ वर्कर है वो 8 आवर्स काम कर रहा है। इसी तरह से लास्ट में जैसे जो 30th वर्कर है वो 10 आवर्स काम कर रहा है, 29th वर्कर है वो भी 10 आवर्स कर रहा है। तो ये सारी क्या है, इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। ठीक है, ये रो डेटा है, एज इट इज़ उठा के लिख दिया गया है, तो इसको बोलेंगे रो डेटा। जब इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज कर देंगे तो वो कहलाएगा एरीड डाटा। एरीड डाटा मतलब अरेंज्ड डेटा। तो अब देखो आपको यहाँ पे 6 नंबर है, 1 2 टाइम्स आया ये नंबर 6, तो इस 6 की क्या फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2। यानी कि कोई नंबर है किसी डेटा के अंदर कितने टाइम्स आ रहा है वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे 7 है, 7 कितने टाइम आया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया। तो 7 की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, क्या होगी 7 की फ्रीक्वेंसी, वो हो जाएगी 5। ठीक है, उसके बाद टैली मार्क्स हैं, वो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा सभी ने कि टैली मार्क्स है एक किसी नंबर्स को हम, जैसे 6 है तो टैली मार्क्स में आपने देखा होगा बेटा कि आप जैसे 4 है, 4 के लिए हम क्या करते हैं 1 2 3 4 लाइन लगाते हैं। 5 के लिए 5 को कैसे लिखेंगे टैली मार्क्स में, 1 2 3 4 और ये लाइन लगा के ये हो जाएगा 5। इसी तरह से अगर 6 लिखना है तो 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये होता है टैली मार्क्स। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स की बात कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होगा, हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर कि हमारा जो रो डेटा है उसको हम टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे, वही कहलाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये आपको दिया गया है 6 वर्किंग आवर्स हैं, जिन वर्कर्स का वो वर्कर्स कितने हैं, 2 वर्कर्स हैं, यानी कि
जो वर्कर्स 6 आवर्स काम करते हैं वो कितने हैं, 2 हैं। 2 का टैली मार्क्स कितना होगा, 1, 2 स्टैंडिंग लाइन है। जो 7 आवर्स काम करते हैं वर्कर्स, वो कितने वर्कर्स हैं, 5 वर्कर्स हैं जो कि 7 आवर काम करते हैं। तो 5 क्या हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई 7 की। 8 वर्किंग आवर्स काम करने वाले वर्कर हैं 10, तो 8 की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 10 है। और 10 को टैली मार्क्स में कैसे लिखेंगे, ऐसे। जो 9 आवर्स काम करने वाले वर्कर 7 है, तो 9 की फ्रीक्वेंसी 7। 10 आवर्स काम करने वाले वर्कर हैं 6, तो 6 जो 10 की फ्रीक्वेंसी है वो क्या कहलाएगी, 6। अब इन सभी फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स। फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मिलेगा आपके पास। तो इस तरह से जब हम हमारे डेटा को इस टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है टेबल